नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र खत्म हुआ और इस सत्र यानी कि बजट सेशन के दौरान बीजेपी काफी एक्टिव रही। अंतरिम बजट के बाद श्वेत पत्र लाया गया और इन सब के बीच सत्र के आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से राम मंदिर का प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में नियम 193 के तहत ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा विषय पर चर्चा हुई। बजट सत्र के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीते 5 साल की उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने कई सारे मुद्दों को उठाया। पीएम मोदी ने कोविड काल, सांसदों की सैलरी कटौती, नई संसद के निर्माण समेत कई विषयों पर चर्चा की। राम मंदिर को लेकर लोकसभा में पास प्रस्ताव को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि राम मंदिर को लेकर इस सदन ने जो प्रस्ताव पास किया, इस देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। राम मंदिर पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और इसी दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर पर सवाल कर दिए तो गृहमंत्री अमित शाह ने ओवैसी पर करारा पलटवार किया। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये। मान्यवर 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चालू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा, आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है।